ज्योतिष, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? ग्रह, राशियां, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सितारों को देखने का एक और तरीका भी है जो उतना ही पुराना है। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही खास शाखा जेमिनी प्रणाली की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, आम ज्योतिष में ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, लेकिन जेमिनी सिस्टम इस पूरे आइडिया को ही पलट देता है। वो ये सवाल करता है, क्या हो अगर राशियां खुद एक दूसरे पर असर डाल सकती हों। यही वो एक सोच है जो इस सिस्टम को इतना अलग बनाती है। और हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है ये किताब, मैनुअल ऑफ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक सदियों पुराना ज्ञान है जिसके अपने खास नियम और सूत्र हैं। तो चलिए इसके अनोखे नियमों को एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। जेमिनी ज्योतिष असल में सितारों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, ऐसा जो शायद आपने पहले कभी सुना ही ना हो। तो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क क्या है? देखिए, जैसा स्लाइड पर दिख रहा है, जो आम ज्योतिष है उसमें ग्रहों की दृष्टियों पर जोर होता है, लेकिन जेमिनी में यहाँ तो राशियां खुद एक दूसरे को देखती हैं। सोचिए, जैसे मेष राशि जो एक चर राशि है, वो हमेशा स्थिर राशियों को देखेगी, पर ठीक अपने बगल वाली राशि को नहीं देखेगी। मतलब ये एक पूरी की पूरी अलग रूल बुक है, और यही इस सिस्टम की नींव है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना होगा, और इसकी शुरुआत होती है ग्रहों को दी जाने वाली खास भूमिकाओं से। जेमिनी में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कारक कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी फिल्म के लिए एक्टर्स की कास्टिंग हो रही हो। हर कुंडली में, हर जन्मपत्री में ग्रहों को उनकी डिग्री के हिसाब से अलग अलग रोल दिए जाते हैं। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है उसे मिलता है सबसे अहम रोल। तो अब इन रोल्स पर एक नज़र डालते हैं। इन्हें कहते हैं चर कारक। ये किसी के कुंडली में ग्रहों की डिग्री के हिसाब से तय होते हैं, सबसे ज़्यादा से सबसे कम तक। तो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह बन जाता है आत्मकारक, जो खुद हमारी आत्मा को दिखाता है। उसके बाद आता है अमात्य कारक, जो करियर को बताता है। और इसी लिस्ट में आपको मातृकारक यानी माँ का सूचक और दारा कारक भी मिलेगा, जो जीवन साथी को दिखाता है। मतलब ये सिस्टम एक तरह से आपके जीवन के मुख्य किरदारों को पहचानने का एक अनोखा ब्लूप्रिंट देता है। ये कारक सिर्फ रोल नहीं है, जेमिनी सिस्टम इनका इस्तेमाल जीवन में होने वाली घटनाओं का समय पता लगाने के लिए भी करता है, और वो भी बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। और ये होता है दशा सिस्टम्स के जरिए। ये एक तरह की टाइमलाइंस हैं जो बताती हैं कि जिंदगी का कौन सा चैप्टर कब शुरू होगा और उस पर किस राशि या ग्रह का असर रहेगा। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक कैलेंडर समझ सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, सब कुछ लॉजिक पर आधारित है। जैसे आयु की गणना को ही ले लीजिए। जेमिनी एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, ये लग्न यानी आपकी उदय राशि और राशियों के स्वभाव को देखता है कि वो चर हैं, स्थिर हैं या द्विस्वभाव हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही जीवन की संभावित अवधि का अनुमान लगाया जाता है। ये एक पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक असली जिंदगी के उदाहरण पर लगाकर समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये कुंडली है महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की, जैसा कि हमारी सोर्स बुक में दिया गया है। अब देखते हैं कि जेमिनी के नियम उनकी जिंदगी पर कैसे रोशनी डालते हैं। तो किताब इस बात पर जोर देती है कि कैसे उनके उच्च के सूर्य, यानी जब कोई ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में हो, ने उनकी जबरदस्त क्रिएटिविटी में भूमिका निभाई। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि शुक्र ग्रह जो कला का प्रतीक है, वो उनका अमात्य कारक था, यानी करियर का सूचक। ये देखिए, सिस्टम के नियम और उनकी जिंदगी का सफर बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए इस पूरे ज्योतिष सिस्टम के फलसफे को जरा संक्षेप में समझते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, जेमिनी ज्योतिष को अक्सर आत्मा के सफर का एक नक्शा माना जाता है। इसमें आत्मकारक यानी आत्मा का सूचक कुंडली का सेंटर पॉइंट बन जाता है। तो ये सिस्टम सिर्फ घटनाओं की भविष्यवाणी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के गहरे मकसद और हमारे कर्म के रास्ते को समझने के बारे में भी है।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम जेमिनी जैसे इतने पुराने, इतने जटिल सिस्टम्स को खंगालते हैं, तो हम सिर्फ भविष्य के बारे में नहीं सीख रहे होते हैं। हम शायद खुद को, अपने सफ़र को और ज़िंदगी में मतलब खोजने के अनगिनत तरीकों को समझने का एक नया नज़रिया भी खोज रहे होते हैं।